3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक ऐसा गैस लीक हुआ था जिसकी वजह से उसी जगह में जितने लोग थे सारे मर गए थे और साथ में वहाँ पर एक रेल आ पहुँची थी, वहाँ के सारे लोग मर चुके थे और वो भी रात के 12 बजे में। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन को, उस रात के समय में, चलिए गहराई से जानते हैं इस वीडियो में। Back to the intervening night of December 2nd and 3rd, 1984. The city of Bhopal was asleep when a silent killer began to spread across the air. At the Union Carbide pesticide plant, a highly toxic gas, methyl isocyanate or MIC, वेलकम बैक टू चैनल। तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 1 महीने बाद, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए बना नहीं पाया। तो फिर भी आज बना रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत लोग मारे गए थे। जैसे कम से कम तो 5 लाख लोग मारे गए थे। तो उस दिन 3 दिसंबर रात के 12 बजे के समय में भोपाल रेल जंक्शन में 2 लोग थे। एक वहाँ के सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वी और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर। बात है कि वहाँ पर ऐसा हुआ कैसे, तो इसके लिए वीडियो को आगे तक देखिए ताकि आप लोग को पता चले। बात है कि वहाँ पर ऐसा हुआ कैसे, तो इसके लिए वीडियो को आगे तक देखिए ताकि आप लोग को पता चले। जब 1 बजे को मुंबई एक्सप्रेस आ पहुँचे मध्य प्रदेश भोपाल में, तब करीबन 1 बजे के लगभग के समय था। तब दस्तगीर के आँखों में पानी था, एकदम उसके आँखें जल रही थी और साथ में भी उसके गले भी जल रही थी। तो कैसे हुआ था ये सब उसे समझ में नहीं आया था, पर ये जो हुआ था उसके पास के एक गांव से ये सब हो रहा था। यही 10 मिनट बाद जो भुर्वी था, एच.एस. भुर्वी सुपरिटेंडेंट, वो अचानक से गिर पड़े और फिर दस्तगीर जल्दी से आए उसे उठाने के लिए। पर दस्तगीर को कुछ समझ में नहीं आया था। पर जो बात थी वो थी कि जो रेल जंक्शन थे ना, भोपाल रेल जंक्शन, उससे से ही 1 किलोमीटर दूर एक गांव था जहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था और वहाँ से ये जो गैस लीक वहाँ से हुआ था। उस समय वहाँ के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के लोगों को भी पता नहीं था और अचानक से लोगों को पता चला कि उस फैक्ट्री से 5 लाख टॉक्सिक गैस निकल रहे थे। लोगों ने शायद पिक्चर में देख लिया और वो सारे केमिकल्स दिखाई दिया आप लोगों को। वो सारे केमिकल्स मिक्स हो गए थे और उससे एक टॉक्सिक गैस बन गई थी और वहाँ पर वो जो गैस थी वो पूरी जगह में स्प्रेड हो गई थी। और एज सीनियर कैप्टन दस्तगीर ने ये ठाना कि मैं ये गैस को फैलाने से रोकूंगा। पर उसके लिए दस्तगीर ने वो जो एक्सप्रेस आ रहा था, वो गोरखपुर से मुंबई का एक्सप्रेस था, उस ट्रेन को कहा, वो कह रहे थे कि ले जाने के लिए या फिर यहाँ से कई अलग जगह में ले जाने के, क्योंकि वहाँ के लोगों को मतलब दिक्कत हुई थी और इसलिए उन्होंने कहा कि दस्तगीर ने वहाँ के सारी खिड़कियों को बंद कर देने के लिए। ये जो गैस लीक हुआ था वो रात को हुआ था और उस समय में बहुत लोग सो रहे थे, तो इसलिए बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं था क्या हुआ था। पर जब उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो इसलिए उन लोगों जिन लोगों के पास गाड़ी थी उन लोग उस शहर को छोड़ देने की बात कही और उन लोगों ने शहर को छोड़कर कई अलग जगह में चले गए। और बात है जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं थी उन लोग ने सारे इकट्ठा होकर रेल जंक्शन में ही रुकने लगे और सोच रहे थे क्या करेंगे वो। फिर बहुत लोग उल्टियाँ कर रहे थे, खांस रहे थे और बहुत लोग रो भी रहे थे। फिर दस्तगीर ने बहुत कोशिश की सारे लोगों को बचाने के लिए। फिर दस्तगीर ने SOS उस समय का एक इमरजेंसी नंबर था, एक इमरजेंसी ग्रुप था जिसको उन्होंने कॉल किया और उन्होंने SOS के मेंबर ने 4 एम्बुलेंस लाई बचाने के लिए। सारी कोशिशों के बाद भी ये जो गैस था ये बहुत और स्ट्रांग होते जा रहा था और बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। कुछ कोशिश भी काम नहीं कर रही थी। बहुत लोग वहाँ पर बैठ के मर गए थे, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था और साथ में बहुत लोग हॉस्पिटल भी
भी ऐसे ही पड़े थे, पर बात थी कि डॉक्टर को पता ही नहीं था वहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि उन्होंने उस समय में कुछ ऐसा सिचुएशन देखा ही नहीं था। हॉस्पिटल में लोग थे, वो भोपाल हमीदा हॉस्पिटल, उसका नाम हमीदा हॉस्पिटल था। वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर था और वहाँ पर सिर्फ 1200 बेड ही थे। तकरीबन 1:15 के समय पर वहाँ पर एक आदमी आया था। उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनके जो आँख है वो जल रहे थे, और उसके ही 5 मिनट बाद उस हॉस्पिटल में, हमीदिया हॉस्पिटल में 1000 लोगों से भर गया था। डॉक्टर को शक हुआ, उन्होंने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के हेड को कंप्लेंट दिया कि कुछ क्या लीक हुआ है जिसकी वजह से इतने लोगों को ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। कार्बाइड फैक्ट्री के हेड ऑफिसर मेडिकल LD लॉया ने बताया कि ये जो गैस था इतना पॉइजनस नहीं था, पर फिर भी उन्होंने ये सब बातें नहीं सुनी जो डॉक्टर कह रहे थे। तो आज पूरी जो सुपरिटेंडेंट था, उन्होंने वहाँ पर भोपाल के वो जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था वहाँ पर कॉल किया और पूछा कि सब ठीक है या नहीं। तब उस सभी ने बताया कि सब ठीक है। 2 बार फ़ोन करने के बाद भी ठीक है बताया, पर जब तीसरी बार फ़ोन किया तब बताया कि कुछ यहाँ पर हो रहा है, पर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में वो इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद वहाँ के सुपरिटेंडेंट स्वरज पुरी ने अपने स्टाफ के पास जाके देखा कि वहाँ के सारे लोग अपनी आँखों को पोंछ रहे थे, उनकी आँखें जल रही थी। ये सब प्रॉब्लम उन्हें दिखाई दी। रात के 2:10 बजे जब वहाँ पर हमीदिया हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग आ गए थे, तब वहाँ पर मैक्सिमम लोग हो गए थे। उस समय के 4000 लोगों से वो हॉस्पिटल भर गया था, और साथ ही में वो जो रेल जंक्शन था वहाँ पर लोगों से एक कैओस बन गया था। 10 को तब एहसास हुआ कि HS भूवी क्यों लेट गए थे वहाँ पर, और उनके साथ क्या हुआ था, और साथ ही में HS भूवी की थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गई थी। दस्तगीर के घर उसी यूनाइट कार्बाइड फैक्ट्री के 3 किलोमीटर दूर था, और वो अपनी फैमिली के कारण टेंशन हो रहा था, इसलिए वो कॉल कर रहे थे बार बार। उसे कुछ खबर नहीं पहुंच रही थी और फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे कोई, और वो वहाँ पर ही रुक रहे थे गुलाम दस्तगीर उस रेल जंक्शन में। और जो भी ट्रेन आता जाता करता था वो सबको कहते थे कि यहाँ पर मत लाइए, जाइए यहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ है, गैस लीक हुआ। तो जो ट्रेन आती जाती थी सबको जाने के लिए कहते थे। तब तक के लिए वहाँ के डॉक्टर तक कोई मैसेज नहीं आया था क्या हो रहा है, और उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। तो इसलिए उन लोगों ने आँखों में आई ड्रॉप्स डाला ताकि वो जलना कम हो जाए, और जिन लोगों का ज़्यादा जल रहा था वहाँ पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया। बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो गैस था वो क्या माइस था या फॉस्फिन, और क्या कोई हाइड्रोजन की तरह एक गैस था।